जबलपुर जिले में कोरोना की रोकथाम और बचाव की निगरानी के लिए राज्य शासन द्वारा नियुक्त प्रभारी और अपर मुख्य सचिव JN कंसोटिया ने सर्किट हाउस 1 में आयोजित बैठक में जिले में कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा की। बैठक के दौरान कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कोरोना की रोकथाम और बचाव के लिए अब तक किए गए चिकित्सकीय प्रबंधों की विस्तृत जानकारी दी। कलेक्टर ने जिले में चिकित्सकीय सुविधाएं, मेडिसिन, बिस्तर की उपलब्धता, कोविड की रोकथाम के लिए जन जागरण, मास कैंपेन, कोविड-19 मैनेजमेंट कंट्रोल रूम और 16 जोनों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मुख्य सचिव JN कंसोटिया ने कोविड के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपलब्ध चिकित्सकीय संसाधनों और प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सिम्टोमेटिक है तो तुरंत निकटतम फीवर क्लिनिक में जांच कराएं। साथ ही कंसोटिया ने कोविड कमांड कंट्रोल रूम जाकर होम आइसोलेशन में रह रहे 3 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से वीडियो कॉल कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना और जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जाना। कोरोना संक्रमितों ने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों और उपचार की व्यवस्था की सराहना की और लोगों से मास्क लगाने की उन्होंने अपील की। जबलपुर में रोको टोको अभियान के तहत रविवार को कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर मस्ताना चौक रांची स्थित जग्गी चिकन सेंटर को सील कर दिया गया। तहसीलदार रांची श्याम नंदन चंदेले के अनुसार कार्रवाई के दौरान जग्गी चिकन सेंटर को खोला पाया गया था और भीड़ लगाकर चिकन का विक्रय करते पाया गया। तहसीलदार रांची ने बताया कि चिकन सेंटर को सील करने के साथ साथ 1000 रुपए का चालान भी काटा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के प्रोफेसर और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र भार्गव ने सभी को एहतियात बरतने के लिए अपील की है और साथ ही साथ कोरोना से बचने के उपाय की जानकारी भी दी है। नमस्कार नागरिक बंधुओं, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र भार्गव, प्रोफेसर एवं डायरेक्टर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर। कोरोना की दूसरी लहर के बारे में आप सब जान ही रहे हैं। जैसे पहली लहर बीत गई है वैसे ही दूसरी लहर भी बीत जाएगी। घबराएं नहीं, सावधान रहें, सतर्क रहें, बचाव करें। याद रखें कि बचाव ही कोरोना जैसी महामारी के विरुद्ध जीतने का ब्रह्मास्त्र है। ये भी याद रखें कि आपके घर का नरम और मुलायम बिछौना दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े ICU के बिस्तर से बेहतर और सुरक्षित है। ऐसा कुछ भी ना करें कि आपको अपने घर छोड़कर ICU या अन्य अस्पताल के बिस्तर पर भर्ती होना पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन यही हमारे पास सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं और इसलिए हैं कि एक संक्रमित व्यक्ति से यदि वो इनका उपयोग नहीं करता तो अन्य 5 व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं इस कोरोना की लहर में और उनमें आपके अपने परिवारजन भी हो सकते हैं। मैं विशेषकर अपने युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि वे बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और मास्क अवश्य लगाएं। बिना मास्क के घर से बाहर निकलना उतना ही जानलेवा है जितना बिना हेलमेट के शराब पीकर हाईवे पर लापरवाही से बाइक चलाना। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कोरोना के संक्रमण की रोकथाम को प्राथमिकता बताते हुए मास्क नहीं लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर और ज्यादा सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने ये निर्देश वर्चुअल नोटिस के माध्यम से सभी SDM, तहसीलदार, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए हैं। वर्चुअल मीटिंग से नगर निगम कमिश्नर संदीप GR, अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, स्मार्ट सिटी की CO निधि सिंह राजपूत और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्नेश कुररिया भी जुड़े। कलेक्टर ने वर्चुअल मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण न फैले इस पर ज्यादा ध्यान देने और सभी जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के घरों की विजिट करने और उनके घरों को सैनिटाइज करने के साथ होम आइसोलेशन का सख्ती से पालन कराने की हिदायत अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने होम आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर FIR दर्ज कराने के भी निर्देश दिए। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की कोरोना कंट्रोल रूम से नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने और टेलीमेडिसिन सेंटर के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की निगरानी रखने की भी बात कही।
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जबलपुर शहर में शनिवार की रात 10 बजे से लगाए गए लॉकडाउन को रविवार को पूर्ण रूप से सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने के लिए कलेक्टर ने संस्कारधानी के नागरिकों का आभार व्यक्त किया। कलेक्टर ने लॉकडाउन को सफल बनाने में दिए सहयोग की तरह ही कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में आगे भी इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा शहरवासियों से की है। उन्होंने संक्रमण से बचने लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने, अनावश्यक बाहर न निकलने, भीड़ का हिस्सा न बनने और हाथों को बार-बार साबुन से धोने के साथ ही सैनिटाइज करते रहने का आग्रह किया। जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में शनिवार 3 अप्रैल की रात 10 बजे से लगाया गया लॉकडाउन सोमवार 5 अप्रैल की सुबह तक लागू रहा। कोरोना से स्वस्थ होने पर जबलपुर में रविवार 3 अप्रैल को 155 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 1917 सैंपल की प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट में 236 नए मरीज सामने आए। कोरोना से स्वस्थ हुए 155 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 18,233 हो गई है और रिकवरी रेट 91.5% हो गया है। शनिवार की शाम 6 बजे से रविवार की शाम 6 बजे तक मिले कोरोना के 236 संक्रमित व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 20,025 हो गई है। एक व्यक्ति की मौत की खबर प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या अब 273 हो गई है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 1,519 हो गए हैं। कोरोना की जाँच के लिए 2,091 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं। उधर पाटन में कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के घरों को नगर परिषद की टीम के द्वारा सैनिटाइज किया गया। पॉजिटिव मरीजों के घरों को कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया। मास्क नहीं तो सामान नहीं, कलेक्टर करमवीर शर्मा के सुझाव को गंजीपुरा व्यापारी संघ ने अपनाया है। ग्राहकों को सचेत करने के लिए हर दुकान पर पोस्टर और स्टिकर लगाए गए हैं। मास्क लगाने पर ही ग्राहकों को दुकान में प्रवेश दिया जाएगा और उन्हें एंट्री दी जाएगी और सामान दिया जाएगा। जबलपुर के फिजिशियन डायबिटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर परिमल स्वामी ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचने मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसी सभी सावधानियों का कड़ाई से पालन करने की सलाह लोगों को दी है। डॉक्टर स्वामी ने गंभीर और विषम परिस्थितियां न बने इसके लिए लक्षण दिखाई देते ही स्वास्थ्य परीक्षण कराने और समय पर इलाज शुरू कराने का आग्रह भी लोगों से किया है। उन्होंने वैक्सीन को इस महामारी से निजात पाने का सबसे सुरक्षित तरीका बताया और प्रत्येक व्यक्ति से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। नमस्कार, मैं डॉक्टर परिमल स्वामी फिजिशियन और डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ। मैं जबलपुर हॉस्पिटल में फिजिशियन और डायबिटीज स्पेशलिस्ट के रूप में काम करता हूँ। आप सभी लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि कोरोना का जो थर्ड वेव है वो फिर से आ चुका है। बहुत बड़ी संख्या में जो मरीज हैं इससे ग्रसित हो रहे हैं, पर कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में देखी उनका अगर हम पालन करें तो हम इस कोरोना के कहर से बच सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आपको लगता है कि हमको बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है या शक लगता है, तुरंत उसकी जांच कराएं, निकट के किसी भी चिकित्सक को दिखाएं और जल्दी से जल्दी अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसका इलाज चालू करें। जल्दी इलाज शुरू करने पर मृत्यु दर बहुत ही कम या ना के बराबर है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। दूसरा चीज है कि हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इसका बहुत प्रयोग करें। आप लोगों ने देखा होगा कि कई चिकित्सक जो शुरुआत में कई चिकित्सक इससे ग्रसित हुए और उसके बाद पिछले 1 साल में यह नंबर बहुत कम हो गया। शायद चिकित्सक और हॉस्पिटल का स्टाफ मास्क का प्रयोग अच्छे से कर रहा है, सामने शील्ड भी हम लोग लगाते हैं, तो कोरोना के मरीज के निकट संपर्क में आने के बावजूद भी हम उससे बचे रहते हैं। तीसरा चीज जो मेरा आपसे निवेदन है वह है वैक्सीन का उपयोग। 2 तरह की वैक्सीन अपने देश में उपलब्ध है, दोनों ही इफेक्टिव है और इन दोनों के उपयोग से जो भी वैक्सीन मिल रही है, पहला और दूसरा सेम वैक्सीन लगवाएं। इन दोनों वैक्सीन के लगाने पर कुछ लोगों को ऐसा नहीं कि कोरोना नहीं हुआ, पर कोरोना होने के बावजूद भी उसकी तीव्रता बहुत कम थी, फेफड़े में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ और बीमारी बहुत माइल्ड है। तो 3 चीजों का ध्यान रखें, सतर्क रहें, समय आते से ही जांच करवाएं, तुरंत इलाज लें, उसे टालें नहीं, उसे छुपाएं नहीं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि वैक्सीनेशन करें। मास वैक्सीनेशन ही एकमात्र एक ऐसा तरीका है जिससे हम इस पेंडेमिक से निजात। वहीं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर दीपक बहरानी ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचने लोगों से सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। डॉक्टर बहरानी ने मास्क लगाने, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाथों को साबुन से धोने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने जैसी सावधानियों का सख्ती से पालन करने की अपील की। उन्होंने 45 वर्ष से अधिक की आयु के सभी नागरिकों से कोरोना की वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवाने का अनुरोध करते हुए कहा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएंगे उतनी जल्दी
कोरोना पर विजय प्राप्त की जा सकेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर बेरानी जबलपुर अस्पताल से जबलपुर के नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि हमारे देश और प्रदेश और जबलपुर में जो कोरोना की दूसरी वेव आई है, इससे निपटने के लिए हमें सारी सावधानियां लेना है और सभी लोगों को 2 मीटर की दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन और हैंड वॉशिंग के प्रयोग करना चाहिए और पूर्ण तरह से जबलपुर में कोरोना का इलाज उपलब्ध है और अच्छे से अच्छा इलाज हो रहा है। काफी लोग ठीक होके जा रहे हैं घर। वैक्सीन सभी को लगवाना चाहिए क्योंकि वैक्सीन के द्वारा ही स्मॉल पॉक्स, पोलियो पे विजय प्राप्त की गई है। जितने अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगवाएंगे उतनी जल्दी कोरोना नियंत्रण में आएगा, ऐसा हम लोग का दृढ़ विश्वास है।